गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुनः साइंस में कंप्यूशंस एंड फ्लेम से रिलेटेड, आपने जब ऑनलाइन क्लासेस का विजिट किया होगा तो शायद आपको जानकारी मिली होगी कि कंब्यूस्टिबल्स एंड नॉन कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस के बारे में मैंने कल बताया था। और मैंने कल यह भी बताया था जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, वो भी मैंने कल भरवली इस पर प्रकाश डाला था। तो डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंब्यूशंस, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंब्यूशंस, जलने के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने कल बताया था, मैं किसी भी सब्सटेंस पदार्थ को जलने के लिए कौन कौन सा कंडीशन मस्ट है, जिस पर कि फायर ब्रिगेडियर भी काम करता है, आग को बुझाने में हम लोग को सहयोग भी मिलती है। इसी सिद्धांत पर हम लोग काम भी करते हैं। नंबर 8 में है प्रेजेंस ऑफ ए combustible substance। नंबर 2 में है प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर, प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंब्यूशंस, नंबर 3 इग्निशन पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी दहनशील पदार्थ को जलने के लिए अगर कंब्यूशन के प्रोसेस में जाना है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जाना है, हीटिंग अगर प्राप्त करना है, अगर फ्लेम प्राप्त करना है, तो उस परिस्थिति में इन 3 कंडीशनों का होना आवश्यक है। इसमें से किसी एक को अगर ऑप्शन कर दिया जाए तो बर्निंग वुड अपने पर विराम दे देगी, जलता हुआ इमारत बुझ जाएगा। तो फायर ब्रिगेडियर भी जो आता है आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्र इसी सिद्धांत पर काम करता है। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस। ऑक्सीडेशंस, कंब्यूशंस प्रोसेस में उसी को रख सकते हैं जो दहनशील पदार्थ है, और जो दहनशील पदार्थ है ही नहीं तो उसका हम चॉइस क्यों करेंगे? जब वह दहनशील पदार्थ है ही नहीं तो उसका हम चॉइस क्यों करेंगे? जैसे स्टोन हो गया, आयरन नेल हो गया, सैंड हो गया, तो इन सबों को मैं क्यों रखूंगा? एल्युमिनियम हो गया, या जब कंबस्टेबल सब्सटेंस है ही नहीं तो फिर मैं कंब्यूशन के प्रोसेस में क्यों डालूंगा? अगर जलते हुए इमारत से, जलते हुए सब्सटेंस में से दहनशील पदार्थ को हटा दिया जाए तो ज्वाला की प्रक्रिया फिर आगे नहीं बढ़ेगी और आग हमारी बुझ जाएगी। नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर। हर हालत में एयर, ऑक्सीजन नेसेसरी है। एयर के अनुपस्थिति में कि कोई भी दहनशील पदार्थ अपने इग्निशन पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा और बर्निंग के प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाएगा। अगर हमारा अग्निशामक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होता है, वह एक लेयर के रूप में जलते हुए इमारत को चारों तरफ से ढक लेता है। अगर उसका संपर्क कंब्यूशन से तोड़ दिया जाए, कंबस्टेबल सब्सटेंस से तोड़ दिया जाए, तो जलती हुई इमारत, जलता हुआ लकड़ी, ये सब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसलिए अगर सपोर्टर्स ऑफ कंब्यूशंस को अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो
उस परिस्थिति में जलती हुई इमारत, लकड़ी, वुड, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल जो भी हो, अगर उसका संपर्क, उसका कांटेक्ट अगर एयर से तोड़ दिया जाए तो शायद उस पर काबू पाया जा सकता है। नंबर 3, इग्निशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, इग्निशन पॉइंट का मतलब होता है, इग्निशन पॉइंट का मतलब होता है प्रज्वलन ताप। हर दहनशील पदार्थ को जलाने के लिए विभिन्न क्वांटिटी में टेम्परेचर की बाहर से आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उस दहनशील पदार्थ में मॉइस्चर होते हैं, इम्प्योरिटीज, वेपराइज गैसेस होती है, वाटर की कुछ मात्रा होती है, नॉन सस्टेबल सब्सटेंस भी होते हैं, नॉन सस्टेबल सब्सटेंस भी होते हैं, नॉन सस्टेबल सब्सटेंस भी होते हैं। इसलिए हर एक कंब्यूशन सब्सटेंस अपने इग्निशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए बाहर से टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें से मॉइस्चर जब तक निकलेगा नहीं, वाटर का क्वांटिटी निकलेगा नहीं, इम्प्योरिटीज वेपराइज सब्सटेंस जब तक एक्सर्ट नहीं होगा तब तक वो अपने इग्निशन पॉइंट तक नहीं जा पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए किसी भी दहनशील पदार्थ को जलाने के लिए हम लोग बाहर सुषमा देते हैं। एक हल्का सा एलपीजी लीजिए, एलपीजी को उसके इग्निशन पॉइंट तक पहुंचाने में, एलपीजी को इग्निशन पॉइंट तक पहुंचाने में एक हल्की सी स्पार्किंग सफिशिएंट है, लेकिन वही लकड़ी को जलाने के लिए वह स्पार्किंग संभव, उस स्पार्किंग से वह इग्निशन पॉइंट तक नहीं जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बाहर सुषमा देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इम्प्योरिटीज के उपलब्धि के कारण हर दहनशील पदार्थों का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखा जाए, कंबस्टेबल सब्सटेंस supporter of combustion. The presence of the combustible substance is necessary for the combustion to take place. So, when the start in the room, be the remove all the combustible substance like wooden, furniture, clothes, books, and the paper, etc. quickly from the room, so that the fire may not separate due to the presence of a large number of the combustion substance. A combustible substance is actually the food for fire. The food for fire. कहने का मतलब है कि दहन के कम्बुशंस के प्रोसेस में जाने के लिए उस खुद पदार्थ को दहनशील होना पड़ेगा। जिस पदार्थ का मैंने चॉइस किया है, जिस सब्सटेंस का मैंने चॉइस किया है, वास्तव में वह दहनशील है या नहीं है। जैसे आपका वुड हुआ, क्लॉथ हुआ, बुक्स हुआ, पेपर्स हुआ, ये सब क्या है? दहनशील पदार्थ है। अगर हम इसके जगह पर स्टोन लेते हैं, अगर स्टोन का जलाने को प्रयास करेंगे, लाख प्रयास करेंगे, स्टोन हमारा जल नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं ए कम्बस्टेबल सब्सटेंस इज द एक्चुअली द फूड ऑफ फायर। फायर का फूड कौन होता है? कम्बस्टेबल सब्सटेंस। जैसे हम लोगों का फ्यूल्स क्या होता है? तो हम लोग का फ्यूल्स फूड सब्सटेंस होता है। ठीक उसी प्रकार फायर का जो फूड होता है वह आपका कम्बस्टेबल सब्सटेंस होता है। सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के अभाव में, एयर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में दहनशीलता की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कंबस्टिशन का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती को ग्लास से ढक दिया जाए, देखिए इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? वह जलती मोमबत्ती बुझ जाती है। इसका मतलब है कि हर हालत में किसी भी कम्बस्टेबल सब्सटेंस को जलने के लिए
ऑक्सीजन एक उसका बेहतर सपोर्टर होता है। द मोस्ट कंडीशन सपोर्टेड ऑफ कम्बशन विच वी हैव द अराउंड अस is air, so we can say that air is the necessary for combustion. We can कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार के दहनशील पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए एयर सपोर्ट के रूप में अत्यंत आवश्यक है। If the burning charcoal is covered with the vessels at the stove burning after some time, that is the fuel, that is the charcoal fire gets extinguished after some times. Actually, we have covered the burning charcoal with the vessels. The supply of the supporter of combustion to be the burning charcoal is the cut off, and hence the charcoal फायर स्टोव। अगर एक जलते हुए चारकोल, लकड़ी के कोयला को हम लोग चारकोल कहते हैं, अगर एक जलते हुए चारकोल का सपोर्ट ऑक्सीजन से, कनेक्शन उसका ऑक्सीजन से तोड़ दिया जाए, उसका कांटेक्ट हवा से तोड़ दिया जाए, तो जलता हुआ चारकोल डियर स्टूडेंट्स बुझ जाएगा। When the cloth of a person catch fire, the person covered with the blankets to the extinguish the fires. This is because when the burning clothes of the person are covered with the blankets, the supply of the air to the human cloth is the cut off, due to the which the cloth stop burning. Dear students, कोई व्यक्ति अगर आग के चपेट में आ जाता है तो ब्लैंकेट से उसको अगर ढक देंगे तो उसका संपर्क वायुमंडल से, उसका संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाएगा। अब भरसक वह व्यक्ति अब आगे की तरफ जो आग के चपेट में आता वह शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंबल से ढक देने के बाद उसका संपर्क वायुमंडल से टूट जाएगा, जलता हुआ क्लोथ बुझ जाएगा और उस व्यक्ति को संभवतः राहत जरूर मिलेगी। फाइनली ऑल द above example we find that when the supply of the supporter of the combustions to a burning substance is the cut off, then the process of the burning combustions also stop. Thus a supporter of the combustions like air is necessary for the combustions to take place. If however there is no supporter of the combustions like air, the combustion substance cannot burn even if it is heated to the ignition temperature. Dear students, अगर सपोर्टर नहीं मिलता है किसी कंबस्टेबल सब्सटेंस को तो अपने इग्निशन पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, और इग्निशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए किसी भी दहनशील पदार्थ को बाहर से उष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है, और सभी दहनशील पदार्थों का इग्निशन पॉइंट अलग अलग होता है। इसका कारण यह है कि उसमें जो इम्प्योरिटीज है, मॉइस्चर्स है, वाटर की क्वांटिटी है, सैंड्स है, सॉइल्स है, विभिन्न प्रकार के इम्प्योरिटीज इंक्लूडेड रहते हैं। इसलिए हर पदार्थों को उसके इग्निशन पॉइंट तक लेने में या भेजने में बाहर से टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग कंब्यूशन सब्सटेंस, सपोर्टर ऑफ कंब्यूशंस, और कल के ऑनलाइन क्लासेस में हमारा होगा इग्निशन टेम्परेचर, प्रज्वलन ताप। थैंक यू वेरी मच।